अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। सुनो न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप मस्तियां में आपको खुशामदीद कहते हैं। भारतीय टीम एक बार फिर से नाकाबिले शिकस्त, इवेंट में मुसलसल 5वीं कामयाबी हासिल कर ली। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के 21वें मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को ढेर कर दिया। 274 रन्स का हदफ 6 विकेट्स के नुकसान पर पूरा किया, जिसमें विराट कोहली ने 95 रन्स बनाकर नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। और इस वक्त अगर पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो मेज़बान टॉप पोजीशन, और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इस वक्त पाकिस्तान 5वीं पोजीशन पर है। और कल हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच भी देखेंगे एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। हम दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये मैच अपने नाम करे, ये जीत अपने नाम करे। बिल्कुल ऐसा ही। और इना जिस तरह आपने विराट कोहली की इनिंग्स की बात की तो मोहम्मद शामी के स्पेल की भी बात जरूर करनी पड़ेगी हमें, जिन्होंने 5 खिलाड़ी आउट किए और ऑब्वियसली उन्होंने बताया कि ये टीम में डिजर्व करते थे अपनी प्लेस को, जो कि शार्दुल ठाकुर को खिला के भारत सबको हैरान कर रहा था डिसीजन से। और उन्होंने बताया कि वो एक थोड़ी डिजर्विंग कैंडिडेट है और बड़ा शानदार किस्म का स्पेल उन्होंने किया। और जिस तरह उन्होंने अपनी पोजीशन को भी सीमेंट किया और भारत की भी इस चीज़ को उन्होंने मेक श्योर किया कि वो पॉइंट टेबल पे नंबर 1 है। और ऑब्वियसली एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म की वो क्रिकेट खेल रहे हैं। और हार्दिक पांड्या उनके टीम में आज मेंबर नहीं थे, जो उनकी टीम का ऐसा मेंबर है जो मेरा ख्याल है सबसे वाइटल रोल प्ले करते हैं। उनकी एब्सेंस भी समहाउ हमने देखा कि उन्होंने फील सबने नहीं होने दी। इस पर डिस्कशन करते हैं जी। डिस्कशन आप सब जानते हैं, हमारे साथ जो लेजेंड्स हैं वो पाकिस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड हैं जी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी वर्ल्ड कप टेस्ट मिशन का पार्ट है। इंडिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वन एंड ओनली रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और उनका साथ दे रहे हैं और एक और लेजेंड आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है जी? बिल्कुल ठीक ठाक। और हमारे रेजिडेंट जो एनालिस्ट हैं ज़ार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी ठीक ठाक है? ठीक ठाक। आप चलो जी, ग्रेट जी। सारे मेरा ख्याल है मैचेस को फुल एंजॉय कर रहे हैं। एग्जैक्टली और दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तान भी कोई जीत अपने नाम करे। कल के मैच पे सबकी अब नजरें हैं। हमारे बहुत ही खास मेहमानों के अलावा यहाँ पर स्टूडियोज में हमें एक बहुत ही खास कपल ने भी ज्वाइन किया है। ससी पुन्नू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। पुन्नू किधर चले गए हैं? पुन्नू के बिल्ली के आयो रे थारो ढोलना, आयो रे थारो ढोलना हो, रंगीलो मारो ढक ढक, रंगीलो मारो ढक ढक। यो ही पुन्नू की हरकतें। इसको बोला भी था हीना का कैमरा नहीं काटना, इसने फिर भी काटे हुए हैं। मेरे कैमरे के आगे ही आ गए। मतलब मैं आपसे बात ही ना करूं। यो हम गांव के लोग हैं, मरने के पता कैमरो लोग हुआ कि नहीं? तो मंडे तो पता है ना, मेरे कैमरे देख क्यों आ गए थे। अच्छा, डांस ये कैमरे के वास्ते नहीं किया। सारी बीबी सारी। अच्छा पुन्नू, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप एक शहजादे थे, बहुत सारी शहजादियां आप पर मरती थी, आप सस्ती पे मर गए। प्यार की ये कहानी क्या है? यो सीधी बात, यो से ललबलली थी, यलबलली थी, सादी सी थी, रोटी को चोची कहती थी, पानी को नमनम कहती थी। मैंने कहा ना, पानी को नमनम कह, मैंने तो प्यार से नम नम कह सकती जी। बड़ी शादी थी, मारो दिल इस पे। मैं असल में रात सोता था तो मेरे ख्वाब में आती थी, तो मारो दिल आ गया जी। ख्वाब में आने से दिल आ गया। क्वाइट लेम, लेकिन बात है, यो जाहिर सी बात है, दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई थी तभी ये हुआ। हम ससी का भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे। आपको भी उतना ही प्यार था? सच बोल दूं मतलब हम समझ गए ना बहन ही ना, मेरी बात सुन जी। हमको इससे कोई प्यार ना था, और हम तो कोसे हैं खुद को जो हमने अपना सारा घर बार छोड़ा इस वास्ते। इसकी एक आदत जो हमको बहुत ही बुरा लगे, ये क्या करे है कि हर रॉन्ग नंबर से आने के बाद नंबर सेव करे, व्हाट्सएप में जाके चेक करे, अगर तो लड़का निकला है तो ब्लॉक, लड़की निकला है तो हेलो आपकी कॉल आई थी। अच्छा, इनकी आदत कौन सी पसंद थी आपको सबसे ज्यादा, जिसमें मजबूर किया आपको शादी पे? जिसपे आप मर गई? मैं जब क्यूट बताती हूँ, मैं जब क्यूट बनता ये पता कब कब लगता है। बिल्ली आई, बिल्ली के पीछे चला जाता है, चूजा है, चूजे के पीछे चला जाता है। ये आदत थी आपको पसंद है? ये आदत थी? हाँ, मैं क्या पीछे जाने वाली सबके पीछे करते रहते हैं। हाँ। चेस करते रहते हैं सारे कुत्ते पीछे। यो मारी बात सुन, अपना रेगिस्तानी मलंग होता है, हमारी बात सुन। बात यो से, मैं कोई 2 साल बच्चा नहीं था, मैं जवान था, मेरे पास ऑप्शन बड़ी थी। और जिस दौर में अब हम रह रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ यहाँ इंस्टाग्राम है। आपके पास है?
आप वो तो नहीं ढोलक के आगे नाचते हैं, वो तो नहीं आप? आपकी बात पूरी कर देते हैं। हाँ जी, 2000 रुपए दो। बड़ो तेज हो गए हो तुम। आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं। अच्छा, आप इंस्टाग्राम पे हैं? इंस्टाग्राम पे है, मैंने देखा दौर चेंज हो गया, पुराना दौर तो खत्म हो गया। अच्छा, तो आप सोशल मीडिया यूज करते हैं? हाँ, टिकटॉक भी यूज कर रहा हूँ। टिकटॉक पर भी हैं? आप भी हैं टिकटॉक पर? पुन्नू को पहले दिन ही ब्लॉक कर दिया सोशल मीडिया वालों ने। लेकिन टिकटॉक पे कहते हैं यूज पुन्नू क्रिंज से। ये क्रिंज के हो गए? हाय अल्लाह, सोशल मीडिया वालों को भी क्रिंज पता कह चल रहे हैं लोग गया। आपको वहां पे? ओ फिर मत यूज करें। People are not liking your content, इसका मतलब है। बहरहाल मुझे बिल्कुल समझ ना आवे ते क्या कह रही इंग्लिश में। यो हमारी पहली और आखिरी मोहब्बत नहीं हो सकती। मेरी भी नहीं ऑप्शन है। बहुत। अच्छा, वैसे आपके बाप ने भी तो इतनी शर्तें रख दी थी शादी के लिए, which is wrong। आप बता सकते हैं कौन कौन सी यो ऐसी शर्तें। एक तो मारो दिल इस पे आयो। मैं तो चाहूँ भाई ये मेरी बीवी बने, मेरी दुल्हन बने। cute। इसका बाप बोलो ऊंट से तारी रेस होगी। मेरे बाप ने एक कहा हाँ, और कह रहा थो कि यार आधे घंटे तक पड़क ना जबकि हो। मैंने 3000 बार पड़क जब पकड़ी। ना वो बोलना जिसके ऊपर तू हार गया से। मेरे बाप ने आख्या कि एक रिडल है वो बोल के दिखा। ऊंचे ऊंट की पूंछ नीची, नीचे ऊंट की पूंछ ऊंची, बोल के दिखा। भाई कुछ नीचे ऊंट की पूंछ ऊंची, पूंछ की पूंछ। जो हार गयो मारो काम ना से। चले आप इस पे चलिए, काम क्रिकेट करें, पे हम जरा पहले क्रिकेट बात पे अब कर चलते लेते हैं। हैं। क्रिकेट के हो गए ये बताते हैं आपको भी। रमीज भाई, अगर आज के मैच के बारे से बात करें तो जिस तरह शुरू में बात की, हमने सुबह भी बात की कि इस वर्ल्ड कप का एक सबसे बड़ा टकरा कहा जा रहा था और लगता था कहीं ना कहीं कि ये बड़ा क्लोज मैच होगा, बट समहाउ उस तरह हुआ नहीं। आपके ख्याल में न्यूजीलैंड का स्टार्ट अच्छा नहीं था, या जो मोमेंटम इन्होंने मिडल पार्टनरशिप के बाद मिला था उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, और लास्ट हमने देखा कि जो 6 विकेटें थी वो 30 रन पे आउट हो गई, और जो 30, 35, 40 रन कहीं हमें लगा कि शॉट बनाए। और जब बैटिंग की बात करें तो क्या खूबसूरत चेस किया, और खास तौर पे विराट कोहली ने एक दफ़ा फिर दुनिया को बताया कि वो दुनिया के नंबर 1 बैटर है, खास तौर पे जब मैच जीतने की बारी आती है, चेस की बारी आती है। कैसे समराइज करते हैं आप मैच को? देखिए, एक ही वर्ड है इसके लिए कि भारत इतना आगे निकल गया बाकी टीम से कि बाकी टीम्स नकारा हो गई हैं। सो आप चाहे कह लें कि न्यूजीलैंड ये नहीं कर सके या आखिरी के 10 ओवर्स में 54 रन किए और 300 नहीं किया, 273 किया, जिसकी वजह से भारत जीत गया, मगर ये बॉलिंग ऐसी हुई ना। फिर उसके बाद रन चेस जो था वो आप एक के बाद एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। पहले 4 की बैटिंग एवरेजेस सारी 50 से ज्यादा की हैं और स्ट्राइक रेट जबरदस्त है। तो आपको कहाँ रिलेंटलेस प्रेशर है, मोहलत ही नहीं मिलती। आप जितनी मर्जी टैक्टिक्स, जितनी मर्जी स्ट्रेटजी लगा लें, क्लास क्वालिटी के आगे आप नकारा हो जाएंगे। ये पाकिस्तान करते थे, रिवर्स स्विंग में आखिरी के 10 ओवर्स में बड़ी बड़ी टीमों को गिरा देते थे। तो वो अब कोई कुछ कर नहीं सकता, बिकॉज ये स्किल लेवल ही और लेवल का है। सो आप ये कह दें कि जी हाँ उन्होंने रन्स नहीं किए, या डैरल मिचेल ने 100 के पास आके और स्पीड नहीं पकड़ी और फिर आखिरी के बल्लेबाज आउट हो गए, जो मर्जी कह ले आप। बात फैक्ट ये है कि बहुत बड़ा गैप डाला हुआ है इंडिया ने बाकी टीम से, और ये अपनी गलती से मैच हारेंगे। इनको कोई हराने वाला नहीं है इस वर्ल्ड कप में। बिल्कुल ठीक। आप जिस तरह से रमीज सर ने भी कहा आकिब सर कि बहुत बड़ा इनका गैप है बाकी टीम्स के साथ, और कोई अपनी गलती से ही हारेंगे। आप क्या समझते हैं? नाकाबिले शिकस्त टीम बन चुकी है, हम देख रहे हैं इनको, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस होती है, और आज हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ही कोई कांटेदार मैच होगा, लेकिन उस तरह से कांटेदार मैच नहीं था। आखिर में इंडिया ने बासानी ये मैच अपने नाम कर लिया, क्या कहेंगे? हाँ, इंडिया में वो उनको हराना बहुत मुश्किल, नाकाबिले शिकस्त है वो इंडिया में, कोई शक नहीं है। 2011 में हुआ वर्ल्ड कप, उन्होंने जीता, और हर तरह का जोर लगा लेते हैं जीतने के लिए और अभी भी लगाएंगे जी। कोई बड़ी मुश्किल से उनसे छीन सकता है जी। एक टीम का काम नहीं कि 2 मिलके जोर तो शायद जीत ले। देखिए, उसमें बात यह है कि जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है ना, स्किल तो आप सीख सकते हैं जी, बट ये जो आपका कॉन्फिडेंस है वो कहाँ से आता है? वो आईपीएल के 1.5 लाख के क्राउड में वो मैचेस खेलते हैं, और इसमें 4-5 कप्तान है अपने अपनी टीमों के, लीडर्स हैं। हम एक लीडर ढूंढ रहे हैं, उनके पास 6-6, 7-7 लीडर हैं। मैं तो वो देख रहा था कॉन्फिडेंस लेवल कि जब वो जडेजा खेल रहा था तो उसे इतना उसकी बॉडी लैंग्वेज में यकीन था कि वो मैच को जिता देगा, क्योंकि उसकी जो ट्रेनिंग धोनी के साथ हुई है, वो जो इसको ये बन गया है ना, ये अगर आज 7 नंबर पे आपका एक ऐसा प्लेयर है, लोग विकेटें लेके
जब देखते हैं हम किसी और टीम की तरफ कि अब नवाज बल्ला पकड़ के अंदर आ रहा है, हाँ जी, और एक तरफ जडेजा आ रहा है, तो जमीन आसमान का फर्क है जी, ऐसे ही है। और दूसरा देखिए कि जब उन्होंने बीच में मार पड़ी, ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड ने थोड़ा उनको पीछे किया, हाँ पीछे किया है जी, तो फिर देखिए क्या प्रोफेशनल उन्होंने बॉलिंग की है, बुमराह ने, शामी ने। वो ये शामी वो जिसकी जगह नहीं बन रही, मैं इसी तरफ आने ये लगा था। गलती वो कर रहे थे क्योंकि जब शार्दुल वो ठाकुर को खिला कंफ्यूज के थे, जी, वो कंफ्यूज थे। या कि देखिए अगर तो आपने ऐसा एक आपको डाउट है तो फिर एशवन को खिला ले जी, बट शामी इतना अच्छा एक बॉलर है किसी भी स्टेज के ऊपर, नए बॉल से वो विकेटें लेता है, मिडल में वो करता है, लास्ट में क्या उसने यॉर्कर मारे, बिल्कुल ऐसा और ही है। इतना डिसिप्लिन या तो न्यूजीलैंड के बॉलर्स में है या इंडियन बॉलर्स में है। और इतना डिसिप्लिन किसी बॉलिंग साइड में नहीं है। एक होना तेज होना, ये आपकी बड़ी पेस है, आप सर में फाड़ देंगे। वुड ने भी वो उस तरह से इम्प्रेस नहीं किया, हारिस ने भी नहीं किया। जी। साउथ अफ्रीकन बॉलर्स हैं जो कि बीच में डिसिप्लिन दिखाते हैं बट नॉट एज प्रोफेशनल एज इंडियन फास्ट बॉलर। उन्होंने बेसिकली बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। सर आपसे भी जानना चाहेंगे, न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो एक बड़ी प्रोफेशनल साइड और बड़ी कन्वेंशनल किस्म की क्रिकेट खेलती है, बट हमने देखा कि मोमेंटम उनकी तरफ था और चीज़ें कई ठीक कर रहे थे। क्या आपके ख्याल में बेसिक उन्होंने मिस्टेक की आज के मैच में कि वो बड़ा टोटल भी नहीं बना पाए और फिर जब कुछ विकेट्स मिली भी उनको तो उसको फिर वो क्लोज नहीं कर पाए? देखिए, दो चीज जगह पे न्यूजीलैंड ने इंडिया से जो डिसाइसिव फेस थे दोनों इनिंग्स में इंडिया से वो हार गए। एक तो वही जब 178 फॉर 2 थे और 33 ओवर्स हुए थे, आखिरी 16-17 ओवरों में आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो उनके पास 8 विकेट्स इन हैंड हैं और सारे बैट्समैन पड़े और मोमेंटम भी उनके साथ है, वो 300 प्लस तक स्कोर ले जाएंगे। वहाँ इंडिया ने नो डाउट बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन इंडिया जो न्यूजीलैंड का लोअर मिडल ऑर्डर था उनसे इतनी अच्छी एक्सिक्यूशन नहीं हो सकी। मोहम्मद शामी, अगेन मैं आके भाई की बात को सेकंड करूँगा, इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेथ ओवर बॉलर्स। और ये ब्यूटी भी है इंडिया के स्क्वाड की कि इंडिया का ना सिर्फ प्लेइंग 11 बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो इनका स्क्वाड है 15 का इन्होंने स्क्वाड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसमें अश्विन है या शामी है या ईशान किशन है या सूर्य कुमार यादव है। सूर्य कुमार यादव जो कि शायद T20 का बेस्ट बैट्समैन है इस टाइम, वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि प्लेइंग 11 के अलावा कि अगर कोई इंजरी भी हो तो कमी महसूस नहीं होती। एक तो ये न्यूजीलैंड से गलती, दूसरी न्यूजीलैंड से गलती ये हुई जब जिस टाइम पे सूर्य कुमार यादव आउट हुआ था, एट द टाइम इंडिया वर 92 फॉर 5 और जडेजा और कोहली खेल रहे थे उस टाइम पे। इस दफ़ा आज के मैच पे इंडिया की थोड़ी टेल लंबी थी, शार्दुल ठाकुर नहीं खेल रहे थे, तो जो मोहम्मद शामी है, फिर बुमराह है या कुलदीप यादव है या सिराज है, ये चार ऐसे प्लेयर्स हैं जो टेल एंडर्स हैं और इनका मेन रोल टीम में बॉलिंग। उस टाइम अगर न्यूजीलैंड एक आधी और विकेट निकाल लेते तो शायद वो इंडिया पे मजीद प्रेशर डाल सकते थे, लेकिन उस टाइम वो और विकेट ना ले सके। बिल्कुल। रमीज भाई से भी एक चीज़ जानना चाहेंगे। रमीज भाई, ये जो हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनलिज्म के हवाले से, चाहे वो विराट कोहली की बात कर लें, रोहित शर्मा की बात की, शुभमन गिल की, इवन जडेजा ने भी आज प्रूव किया कि कुछ भी सिनेरियो बन जाए, जो मर्जी सर्कमस्टांसिस हो, हमें अपने रोल का पता और जो खड़ा होगा पिच पे वो मैच फिनिश करके जाएगा। इस माइंडसेट को और इस अप्रोच को रमीज भाई कैसे देखते हैं आप? यार ये देखो, ये क्लास है, ये कॉन्फिडेंस है, ये उनको पता है कि उनको कोई नहीं हरा सकता है। एक ये एयर ऑफ इनविंसिबिलिटी इसको कहते हैं, जब आपको पता हो ना कि आप इनविंसिबल हैं, आप के पास कोई आएगा नहीं और आपको इतना अपने भरोसा है अपनी स्किल्स के ऊपर, तो फिर हालांकि एक विकेट दूर थी ना, चले शामी ने पैड किए हुए थे, कहीं आपको ऐसा महसूस हुआ कि जडेजा ने या कोहली ने अपनी गेम बदली हो कि जी क्या होगा अगर हम आउट हो गए तो पीछे छुट्टी है सारी टीम की? ऐसा नहीं देखा ना। वो छक्के भी मार रहे थे, वो चौके भी मार रहे थे, वो रिलैक्स भी थे, सिंगल्स भी ले रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि ये आउट करने वाली नहीं है इस विकेट के ऊपर ये टीम न्यूजीलैंड की। सो ये एक तरह से आपका चलता है ना, जब आपका फॉर्म लगी हो तो फिर आप किसी को भी हरा सकते हैं। तो ये माइंडसेट की गेम होती है। क्रिकेट जो होती है ना, ये एक एनवायरनमेंट से आपको चैंपियन बनाती है, और एनवायरनमेंट इस वक्त ये है कि अगर 4 भी फेल हो जाएंगे तो 5वीं 6वीं विकेट पे हम जीत जाएंगे, और अगर कुछ भी नहीं होगा तो बुमराह खड़ा होकर हमें मैच जिता जाएगा। इंडिया उस लेवल पे पहुंच गई है। ये दूसरों को आप इतना मुर्दे इल्जाम ना ठहराएं, और इंडिया की आप बिल्कुल चीजें देख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इसको फॉलो कर सकता है। एक जमाने में हमारा बॉलिंग अटैक ऐसा था, हमारा स्पिन ऐसी थी, हमारी एक एयर ऑफ इनविंसिबिलिटी थी। मैं फिर से कोट कर रहा हूँ, जब 86 में यहाँ आए थे, 6 वनडे में से 5-1 से हम जीते थे।
तो एक एयर ऑफ इनविंसिबिलिटी थी ना कि हमें ये हरा ही नहीं सकते हैं, वो एक फीलिंग ही और होती है जी। वो चाहे आप फेल हो रहे हो, आपको पता है कि कोई भी खड़ा होकर जिता देगा क्योंकि टीम ही माठी है दूसरी। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ना ससी साहब जी। तन्ने हर सवाल का जवाब आवे। मेरा एक सवाल है थारे से, दिल पे हाथ रख के बोल सकते? रोज दिल पे कल भी रखे आसी, मेरा एक दिल है। आज खराब तो चल नहीं हो सर पे गया। हाथ रख ले। अच्छा सर पे हाथ रख हाँ। दो। सवाल यो है कि कैसे पता चलोगा कि कंबल की लंबाई केड़ी और चौड़ाई के? तू इतनी सियानी होती थे हो जो बंदे पुन्नू दे नालों तो लस्सी दा गिलास ले आनी चंगा। सारी वजह से मैंने बातें सुनने पड़ रही है। अच्छा वैसे ससी हमने आपके बारे में सुना है कि आपने पुन्नू की वजह से सब कुछ छोड़ दिया, इज दैट ट्रू? काश ना छोड़ा होता, लेकिन फिर तू बोल रही है क्या? ये जवाब मैं तेरे को शुरू में ही दे चुकी थी। नहीं तो आप सीक्वेंस क्यों नहीं फॉलो करती? तू क्यों नहीं फॉलो करती हमारे जवाबों को है? यो ये बदनसीब औरत होती जे मने छोड़ती। अच्छा। मारे जैसा क्यूट, हैंडसम, स्टाइलिश क्यूट तो तब लगे है जब तू म्यूट रवे है। जैसे ही तेरा मुंह खुले है तेरी क्यूटनेस वो हो गई, ओ पिया जांदा है यारियां दा डंगिया। यो शहर आके तय बदल गई शहर आके। अच्छा मैं मुझे कहीं एक ना बात आके तो बताएं। बदली तो कहीं आके भी नहीं बदला। आज भी ढोलची लग रहा है तू। अच्छा पुन्नू एक बात तो बताएं, यो। वैसे कहा जाता है कि मर्द अक्सर झूठ बोलते हैं, नो ऑफेंस, ठीक है, खवातीन से कभी कोई कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाते तो झूठ बोलना पड़ जाता है। आपने सस्सी से कभी झूठ बोला? माशाल्लाह मैं इंतजार कर रहा हूँ कि ये सवाल तय कब करे। अच्छा माशाल्लाह हांडी जलाने वाली होती है। इसका जवाब यो से मैंने इसके साथ झूठ बोला। एक दिन में आया इसके पास, मैंने कहा कि मेरी मुट्ठी में बंद हो के बता दे से। मैंने ये हाथ खोला इसमें, मैंने कहा नहीं। ये हाथ खोला, मैंने कहा नहीं। कहती है ना तेरे हाथ में चॉकलेट या टॉफी क्यों नहीं? मैंने इससे क्यों कि मैं खा गया। हाँ, ये रोना शुरू हो गया। बच्ची बन गई 2 साल की, ऐसे करने लगो। आए क्यूट। अच्छा ये बताइए कभी इन्होंने आपको कोई प्रॉपर गिफ्ट दिया, अच्छे वाला गिफ्ट? ना आप सोच चोरी रही होंगी अच्छे वाला गिफ्ट क्या होता है? चोरी मेरी बात सुनो, मैंने एक बार पुन्नू से गिफ्ट मांग लिया। अच्छा। इसने हमारे को ब्लॉक कर दिया, पर इसको बता दूं पुन्नू, ब्लॉक करने से रिश्ता खत्म ना होवे, बस डीपी नजर ना बंद हो जाती। मैंने पता, मैंने सही बात है, जब तक आप मेंटल ब्लॉक जी जी बीबी मैंने और पहला पता है हीना बाजी, मैंने बात करने देवेगी केड़ा। ब्लॉक करने का सबसे ज्यादा जो दुख है वो कब लगे? कब? जब अगले को जवाब देने के लिए टाइपिंग कर रहे होते हो। तो अगला ब्लॉक कर देते हैं ना, टेक्नोलॉजी का सारा पता है इन लोगों टेक्नोलॉजी के साथ। अच्छा तो ब्लॉक इन्होंने क्यों किया? आपने क्या फरमाइश की थी? गिफ्ट मांगे उसे, क्या गिफ्ट ऐसा मांग लिया कि उन्होंने ब्लॉक ही कर दिया? ताकि मैं- तू भी मांगे। अरे बीबी थोड़ा मैं मैं बताता हूँ, आपको ले दूंगी वो गिफ्ट। मैं बताता हूँ। मैंने इसको मेहंदी ला के दी, अच्छा इसके हाथ पे सूट नहीं की, मारो गलती नहीं, हाँ जी। इसके हाथ जड़ गयो 2 नंबर थी, मैंने क्या पता। इसके बाद मैंने सेब वाला फोन दियो, कहती चाणा का है। मैंने कहा यही है जो भी है। हाँ, और क्या करूं, गर्दन काट के रख दूं केक के दिस इज इरफान भरा, एक बात बताऊं, देख जिंदगी का कोई पता नहीं, रात सोने से पहले अपनी चैट डिलीट करके सोया कर। ठीक है होगी है। इरफान साहब ये अच्छी टिप थी वैसे। ये अपने हस्बैंड को भी मशवरा दे दे। मारी ससी शादी थी, इतनी चलाक हो ना सके है। मैं हैरान हूं कैसे चलाक हो गई। अच्छा अगर आप लोग आजकल के, वैसे हैं आजकल के दौर में, लेकिन अगर आजकल के दौर में होते तो एग्जैक्टली किस तरह बिहेव करते? आप लोगों को तो सारा टेक्नोलॉजी का पता है, इंस्टाग्राम का पता है, टिकटॉक का पता है, ब्लॉक करने का पता है, चैट डिलीट करने का पता है। और अफसोस की technical बात यो है। से इन सारी बातों का थन्ने नहीं पता। अच्छा शहर में आके गांव की जिंदगी में डिफरेंस क्या फील किया आप लोगों ने? यो यहाँ के लड़कों के मुंह पे शैन ज्यादा है। यो पूरे लाहौर में एक ही है और कोई ना मिलोगो। यहाँ वहाँ ट्रैफिक पे ये बहुत- मिलते नहीं थे इधर उधर, यार लिबर्टी जाओ से ले ला, वो बिठा के ले। तुम्हें एक बात बताऊं आकिब साहब, सब मर्द एक जैसे नहीं होते, कुछ औरतों जैसे भी होते हैं। वो नजर आ रहे हैं, वो वापस से एक दूसरे से कपड़े चेंज कर दे रहे हैं। अच्छा वैसे हम ये पूछना चाहेंगे, आपको क्रिकेट का शौक है? क्या हो वैसे? क्रिकेट जिसमें हम बात कर रहे हैं। अच्छा याद आ गया मैंने, वो 12 लोग जो होते हैं डंडा और 11 होता है, 11 होते हैं। 12 होते हैं 11 होते 11 होते। 11 उस दिन तय कहे कि 12 होते हैं। आप जब इनको ट्यूशन पढ़ा रहे थे ना, आपने 12 वहाँ ग्राउंड में लोग स्टूडेंट ऐसे होंगे तो मेरा क्या कसूर है?
वहाँ ग्राउंड में लोग क्रिकेट खेल रहे थे, हमारों से खेल रहे हो। अच्छा, शौक है या नहीं किसी क्रिकेटर का, पता है आपको? शौक पहले था, फिर छोड़ दिया। आकिब सर की फिल्म्स तो देखी होंगी आपने? आकिब सर की फिल्म देखी है मैंने, जिसमें जहाज रेस्क्यू करते हैं। यहाँ पे आपने वो पहना था। और रमीज सर की भी देखी होंगी आपने? रमीज सर की देखी है, इनकी थानोस के साथ फाइट थी। वो तो है ही माशाल्लाह रैम्बो, उनको तो कहा ही रैम्बो जाता है। क्या बात है, आपकी तस्वीर भी देखी है बड़ी हाँ जी। जबरदस्त। कहाँ पे? मैं देखी थी, यही कंप्यूटर पे देखी। हाँ, यहाँ पट्टी बांधी थी, रैम्बो थे। क्या बात। चले अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके छोटा सा बड़ा क्यों नहीं ले रहे ब्रेक? छोटा सा लेना ना, वापस आना है। स्टे विद अस, अभी ब्रेक के बाद आके डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। And we are right back after the break. You're watching World Cup मस्तियाँ। रमीज सर, कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए? क्या पहले बॉलिंग करनी चाहिए या बैटिंग करनी चाहिए अगर वो टॉस जीतते हैं? देखिए, यहाँ चेन्नई में मुझे ऐसा लगता है कि पहले बॉलिंग करनी चाहिए, इसलिए कि गेंद थोड़ा सा ग्रिप करेगा, ड्राई कंडीशंस मिलेंगी दिन में और इवनिंग में, क्योंकि यहाँ पे हब्स खासी है। मुझे लगता है कि बैटिंग कंडीशंस आसान हो जाएंगी और ये वही पिच है जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के अगेंस्ट इस्तेमाल हुई थी, तो थोड़ी सी मूवमेंट तो जरूर है, डाइसी भी होगी, ग्रिप भी करेगा गेंद, अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगा। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि पिछले 2 मैचों में जो टॉप ऑर्डर है, यानी कि पहली 4 विकेटों ने तो 350 स्कोर किया और आखिरी के सारे बल्लेबाजों ने सिर्फ 120 रन किए हैं। सो प्रेशर पड़ेगा अफगानिस्तान के स्पिनर्स का मिडिल और आखिरी के बल्लेबाजों पे जी। और वहां पे मुकाबला करना है सही तरह से, जो मिडिल और लेट मिडिल ऑर्डर है ना, उसको ठीक तरह से खेलना है स्पिनर्स को। और फिर बाबर आजम ने अपनी गेम उठानी है। इसी तरह से हमारी बॉलिंग बहुत बेहतर होने वाली है। स्पिनर कौन खेलता है, देखिए मुझे लगता है कि फिर से उसामा को खिलाना पड़ेगा स्पेशलिस्ट के साथ, शायद 3 स्पिनर्स के साथ जाना पड़ेगा। अच्छा, जिस तरह आपने रमीज भाई कहा 3 स्पिनर के साथ जा सकते हैं, बट नवाज की अगर परफॉर्मेंस को देखते हैं तो काफी बिलो पार है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सलमान अली आगा को भी किया जा सकता है कि चले हमारी बैटिंग भी स्ट्रेंथन हो जाए और इफ्तिखार के साथ हम 10 ओवर का स्पेल कर लें? देखिए, वो कोई ठीक है, कर सकते हैं आप एक्सपेरिमेंट, मगर मुझे लगता है कि नवाज उनसे बेहतर बॉलिंग ऑप्शन है। नवाज को असल में गेंद को स्पिन करना है, वो स्पिन करते नहीं, इतना मुश्किल से टेढ़े मेढ़े भागते हुए आते हैं और गेंद सीधा कर देते हैं। मैं इतनी तकलीफ से उन्हें समझाना कि खुद नहीं टर्न होना, बॉल को टर्न कराना। वो पॉज लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है कोई वो कोई ज्योमेट्री का कोई फलसफा हल कर रहे हैं वो, जिस मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कोई एक इंटेलेक्चुअल वो गुम जाते हैं माइंडसेट में और उसके बाद आके बिल्कुल पॉलिसी गेन कर देते हैं। ओली और पॉली दोनों कर देते होली ना ला के पॉली जी गेंद कर देते थे। अच्छा, आगे भाई आपसे भी ये जानना चाहेंगे टीम कॉम्बिनेशन के हवाले से। हमारे जब उसामा को नहीं खिलाया गया तो बहुत बैक किया गया, पूरे मीडिया और सोशल मीडिया ने खिलाना चाहिए। खेला तो अब सब कह रहे हैं हमने गलत कहा था, इसको नहीं खेलना चाहिए। तो अब नवाज के ऊपर यही बात हो रही है और कहा जा रहा है कि चले शादाब एटलीस्ट बेटर तो है। इस टीम मैनेजमेंट जो टीम सेलेक्ट कर रहा है ना, इससे वो फॉल निकालने वाला तोता ज्यादा कंसिस्टेंट है। आपने वर्ल्ड कप की टीम बनाई, आप लेके गए, फखर ने इनिंग में कुछ नहीं किया, ड्रॉप। हाँ, क्योंकि शादाब को खिलाया, फिर अभी उसामा को ले आया। अभी पिछले दिनों लोग ये कह रहे थे हारिस मार खा रहे, इसको भी निकाल दो। हाँ, बिल्कुल निकाल दो। बात ये है कि देखें, आपकी जो टीम पाकिस्तानी टीम में कमी किस चीज की है? कमी है सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कि इंडिया का 100 है तो हमारा 20 है। उसकी वजह ये है कि सिवाय रिजवान और बाबर के आपकी बैटिंग में किसी को नहीं पता, तीसरे बंदे को, कि वो टीम में है जी। और वो अगर 2 मैचेस में नहीं करता तो फिर भी टीम में होगा। ठीक है, ये आपका हाल है, क्योंकि आपने वर्ल्ड कप में जाके अब्दुल्ला शफीक जो है उसको सोचा है कि ये तो हमारी टीम 11 का हिस्सा हो सकता है। साउथ शकील का भी सेम है। साउथ शकील भी जो था पानी पिलाने गया था, वो अचानक प्लेयर बन गया। तो इस तरह से वर्ल्ड कप की कैंपेन्स नहीं होती। या तो हो ना कि आप नेदरलैंड हो या आप
श्रीलंका हो, वो भी उनकी भी ऐसी चल रही है, नहीं पता चलता कौन कप्तान है, कौन किसने खेलना है। तो पाकिस्तान के इतने तो बुरे हालात नहीं कि जिस तरह की ये टीम की आपकी जो फाइनल 11 की कॉन्फिडेंस और सबसे ज्यादा बुरी चीज क्या एक प्लेयर के अंदर हो जाती है, डाउट करना। डाउट किस चीज का कि मैं एक डर और डाउट दोनों आ जाए तो आप खत्म हो जाते हैं। अब हिट मारे मैं आउट हो गया तो मुझे तो निकाल देंगे, तो वो हिट मारे कि रोके क्या करें। दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड्स। एग्जैक्टली। और इसको जरूर खिलाना चाहिए नवाज को, क्योंकि जो अफगानी बैटर्स हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट ये बहुत ज्यादा वीक, बट होली और हॉली नहीं करा। इजहार से भी हम जानना चाहेंगे कि हमारे प्लेयर्स को कल किस अप्रोच के साथ ग्राउंड में जाना चाहिए। क्या पावर हिटिंग का सोच के एग्रेसिव माइंडसेट के साथ जाना चाहिए, या फिर वही सेल्फिश हो के यही कि हमने अपना पर्सनल कोई रिकॉर्ड बनाना है और हमने वर्ल्ड बेस्ट बैटर बनना है और हमारी एवरेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। नॉट कमिंग स्लो। Tomorrow is a must-win match for both of the teams. अगर अफगानिस्तान कल वाला मैच हार जाती है तो ऑलमोस्ट they're certain to go home. पाकिस्तान के लिए भी अगर कल वाला मैच वो हार जाते हैं तो मार्जिन फॉर एरर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इट्स अ मस्ट विन मैच फॉर बोथ। और जो करंट फॉर्म है अफगानिस्तान ने रिसेंटली भी इंग्लैंड को हराया है। पिछला मैच जो बेशक हार गए थे लेकिन इंग्लैंड को हराया तो दे विल बी फैंसिंग देयर चांसेस अगेंस्ट पाकिस्तान ऑन द चेन्नई पिच। तो रिगार्डिंग अप्रोच मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अपनी नेचुरल गेम करनी चाहिए। पॉजिटिव को अगर आप बहुत ज़्यादा टिंकर करें या बहुत ज़्यादा आप ज़रूरत से ज़्यादा चेंज करने की कोशिश करें अपने माइंडसेट को ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, उसके भी नुकसान हो सकते हैं। और रही बात उसामा मीर की कि उसको चांस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, मेरे ख्याल में अगर आपने एक बंदे को चांस दिया और एक उसका एक पुअर मैच गुजरा है तो दैट विल बी अनफेयर ऑन हिम कि आप उसको अगले मैच में ड्रॉप कर दें। ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी चाहिए। और रही बात टॉस के हवाले से, जो प्रिडिक्ट है कि कल बहुत एक वार्म हो गए वेदर काफ़ी वार्म होगा, तो पहले इस सिनेरियो में आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। खास तौर पे जिस तरह के अफगानिस्तान के स्पिनर हैं, अगर उन्होंने 250-300 पौने 300 हमारे खिलाफ स्कोर कर लिया तो हमारी बैटिंग के लिए बहुत मुश्किल होगा इतना चेस करना, उनके स्पिनर्स को चेन्नई की पिच पे फेस करना। बिल्कुल ठीक है। पुन्नू से हम जानना चाहेंगे कि आप क्या सस्ती को शॉपिंग कराने लेके जाते हैं? तो शॉपिंग कराना, ये अच्छा सवाल किया तुमने। शॉपिंग नहीं, शॉपिंग मारो शॉपिंग निकले। तने कोई तकलीफ सारी जबान अलग से, हमारी जबान अलग से, या था या तय हमारी जबान से। मैं चाहती पई कि मैं तोरी तस्दीक करा ताकि तुसा कोई चार पढ़े लिखे लोग आए मुश्किल में लगे। नॉट कमिंग स्लो। एक गाल ते गुडे से हमें को सरे की कह नहीं आंदी, लेकिन तुसा ऊपर ते मैं चाहनी है तुसा पढ़े लिखे लोगों ने चले रे बहुत और शॉपिंग आक्सो तो लोगों ने समझ ना सी होए राम है। चलो भाई शॉपिंग पे चले बताएं शॉपिंग पे जाते हैं। यो मैं लेके गया दुकान पे, इसने 101 कपड़ा देखा। अच्छा, और आपने सारे खरीद दिए? सारे खरीद नहीं लिए। हाँ। कहने लगी मुझे पसंद ना आवे, उन्होंने मने जो सूता है, मने जो मारा है, मने जो धुलाई हुई। आपको दुकानदारों ने मारा है? हाँ, सारे कपड़े बिखेर दिए। भाई ये वाला दिखा, ये वाला पसंद नहीं, ये डिजाइन ठीक नहीं। तो आपको क्यों मारे? उसने कहा मैं थारे बाप का नौकर हूँ, इतना सारा आप खरीदो। मैंने कहा पसंद नहीं। कैसे ले? बात क्रिकेट की तरफ आते हैं, जो शो चल रहा है, नवाज को खिलाड़ो चाहिए। अभी आपको क्रिकेट का नहीं पता था, अब आप कह रहे हैं नवाज को खिला लेना चाहिए। अब आपके शो में आके हमें पता चल गया है क्रिकेट क्या है। क्रिकेट है गिरगिट। शो में नहीं, शो में। शो में आ गए है। शो पुन्नू थारे साथ प्रैंक हो रही है छोरी। मैं उसको तो कुछ ना आकू, तेरे मैं लप्पे लूंगी। मैंने हाथ ना लगाई, मैंने हाथ ना लगाई। यो बात यो से तारे को पता है मार खा खा के पुन्नू इतना सा रह गयो। अच्छा वैसे थारो जो गेम्स है ना क्रिकेट, ये असल में गिरगिट से क्रिकेट की तरह रंग बदलती रहती है। इसमें प्लेयर को चाहिए जोश, जोश में रहना है। उस पे एक शेर भी है, पलट को झपट लो, झपट को पलट लो, लहू घर मणों को एक पढ़ लो। जोश चाहिए, जोश। क्या कर दिया? ऐसे खेलना चाहिए ग्राउंड में। प्लीज आप ये कोशिश आइंदा मत कीजिएगा। बात करते हैं मतलब खैर एनीवेज आकिब साहब, मैं क्या हूँ आकिब साहब नहीं, मैं ये पानी की बात की इन्होंने, पानी पिलाने गए। मेरी आवाज कितनी गरज है, इतना जोश है हमारी आवाज में। वो पानी पिलाने गए। तेरे को नहीं पता शो बंद होने के बाद तेरे को लप्पे मारेंगे। मैं ग्राउंड में पानी नहीं, मैं दरिया पिलाने चला जाता। मुझे भेजते तो सही, साउथ को भेज दियो, प्लेयर बन गयो, मने भी भेजो।
पहले आप कहना तो सीख लें, आपको तो कहना भी नहीं आ रहा कि है क्या। आकिब साहब, हाँ जी, थारे से एक सवाल है मेरा। करिए। हाय अल्लाह, सो क्यूट। करिए। और कभी ऐनी तमीज से कभी आवाज ही नहीं आई। मैं कभी तन्ने किसी का मोबाइल उतार के चार्जर पर अपना मोबाइल लगाया हुआ है? रोज लगाते सच सच बता। रोज रोज ही लगा। तो फिर रिएक्शन क्या आवे है? बिस्ती होती है रोज। अब मैंने एक बात बता, तय फ्रैंक नहीं हो गया अब? हाँ जी, वैसे एक बात है, आप दोनों एक दूसरे पे इतना शक क्यों करते हैं? शक नहीं, प्यार करते हैं। ओ, मैं अच्छा, तो ये शक ही करती हूँ। अच्छा, आपके आपका बनता भी है शक आपके कर। कपड़ों की सिलेक्शन कौन करता है? आप आपने बोलो ये कलर फिरोजी पहनो, फिरोजी अंगूठी भी फिरोजी पहनो, पहन लियो। आपने कहो मैं भी छुट्टी वाले दिन यही कपड़े पहनता हूँ, मैंने मान लियो तारी बात। ये वैसे और जिस तरह से हमारा शो करने का यूनिफॉर्म है, तो फैशन का ये उसका यूनिफॉर्म है। बात यो है दोनों कि वाला। पुन्नू के घर में बड़ा ख्वाब था कि कोई बेटी होवे। बेटी ना हुई तो इसको रंग बिरंगी फ्रॉकें पहनाना शुरू कर दी माँ ने। आप इतना इसकी बातों बहस हो ना, क्यों? थकी हुई नीली चिड़िया होती है। वही बात ये थारे को कह दे तो क्या पल्ले रह जावे। हाँ, मैं तो लग भी रही। ससी is even not coming slow। ससी तय तेज हो गई है, मोबाइल इस्तेमाल करना छोड़ दे बस। अच्छा मेरी बात सुने ससी, आप मुझे ये बताएं, आप क्रिकेट मैच देखती हैं? ना चोरी छोड़ मैच को। क्यों? नहीं, मैं इसको स्टेडियम ले गया हूँ, इसने कहा हाँ इतने लोग वापस चले गए। ना मैं तो कभी ना घबराऊं। शर्माती। मैं तो देखा आकिब साहब से बात कर रही, रमीज साहब से बात कर रही। बात करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा ना। उनसे बात करते हैं देख किस्मत वाले। आप नहीं हमारे शो तभी में- इतनों का इतनों ही रह गए हो। नहीं, ये तो चले इतनों का इतनों रह गए हैं, लेकिन आप कॉन्फिडेंस गेन करने हमारे शो में आई हैं। मैं कॉन्फिडेंट हूँ। हाँ ये तो है, इसमें कोई शक नहीं। चल गाना सुना, कॉन्फिडेंस है, गाना सुना। ये तो कोई अब गानो तू- आवे तो सुना। ये तो अब तेरे को कोई फनी बात ना आवे इसलिए तू गाना बीच में कर रहा है। नहीं, उसने अच्छा, नाचना है ना, इसलिए क्या है? आप सुना देगा ना, वो डांस कर देंगे। हाँ। He's a चलो। performer too। 1 2 3 डांस कर चल उठ। गावे की जो तक तेरा काम है वो कर ना। चले आप, ये छुप के कौन डांस करते हैं? नहीं, ये सामने है, शहर के सामने। ले गा। गाना तो गाए। हे रंगीलो मारो ढोलना। आप आगे आके भी थारो perform कर सकते ढोलना। हैं। तय कहे कैमरा कटे, मैं इसलिए यहाँ डांस कर। एक बात पे ये रहना न्याज़ी, एक बात पे टिकती क्या नहीं। कभी इधर नाचू कभी उधर ना, एक जगह बता दे। आप ये पिच पे आ जाएं। पिच पे नाचूंगा नहीं, क्रिकेट खेलूंगा। अच्छा चले ठीक है। ठंडी हवा छम छम, हाँ जी चले ठंडी हवा छम छम, ले ले सैया मुझसे प्यार निभाने की कसम, उड़े नीली चिड़िया छम छम। चिड़िया को उड़ाने वाले खेत में गड़ा होता। ना तू ऑस्ट्रेलियन तोती लगे है वैसे। जो इतनी मेहनत की हो, थक गए हो, तय मेरी तारीफ ना करे। ऑस्ट्रेलियन तोती। मेरा ख्याल है थोड़ा सा वैसे- क्रिकेट की तरफ जी, आते जी। हैं। रमीज भाई, अगर हम अफगानिस्तान के हवाले से भी बात करें तो अफगानिस्तान का भी ये माइंडसेट तो ऑब्वियसली होगा, वो भी हंट में तो है एटलीस्ट। वो अगर टॉप 4 की बात करें सेमीफाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके ख्याल में वो क्या ऐसा डिफरेंट करने की कोशिश करेंगे? पहले बैटिंग की अप्रोच करेंगे टोटल लगा के, जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ किया था, उसी अप्रोच के साथ आएंगे वो? देखिए, एक तो ये बात करेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है मैचेस होते हैं, सो हमने गोल लगाना है और इनको घबराहट का शिकार दोबारा से इनको वो माइंडसेट घसीट के लेके जाना है जहाँ पे मैच क्लोज हो। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को स्पिन के अगेंस्ट प्रॉब्लम्स हैं। मुजीब को ठीक नहीं खेलते हैं, राशिद खान के 10 ओवर्स हैं, 4 ओवर्स नहीं है, सो उनको एक आउटसाइड चांस मिल जाता है चेन्नई की टर्नर के ऊपर। उनको सिर्फ बॉलिंग तगड़ी करनी है और उनकी बॉलिंग के रिसोर्सेज ओवरऑल भी बहुत अच्छे हैं, उनकी पेस बॉलिंग भी बुरी नहीं है। 230 रन का टारगेट वो रखेंगे ज़हन में कि अगर हमारी पहले बारी आती है 230 किस तरह करें। गुरबाज जो है वो इसको लीड करेगा, फिर शायद ही अच्छा ठीक ठाक खेल लेते हैं। असल में अफगानिस्तान स्टेटिस्टिकली स्पिन के अगेंस्ट ज्यादा फंसते हैं और पाकिस्तान जो है वो शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ इनको पढ़ते हैं।
तो यहाँ जी। पे तेज बॉलिंग करनी पड़ेगी, लेंथ की बिल्कुल। बॉलिंग के साथ इनको ट्रैक करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक ऐसे। कह रहे हैं रमीज सर आप। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का भी वक्त हो चुका है खत्म। हमारे बहुत ही खास मेहमानों का भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। नाज़रीन हमें दीजिए इजाजत। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।